मैं मंजू कुमारी मीना, सहायक आचार्य व्यवसायिक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा या उत्प्रेरणा, मोटिवेशन। संस्था की सफलता के लिए भौतिक संसाधनों तथा मानवीय प्रयासों का प्रभावकारी उपयोग करना पड़ता है। भौतिक संसाधनों का कुशलतम एवं अनुकूलतम उपयोग आधुनिक तकनीकों की सहायता से किया जा सकता है, किंतु मानवीय संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना एक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस चुनौतीपूर्ण कार्य की सफलता दो बातों पर निर्भर करती है। प्रथम, व्यक्तियों की योग्यता तथा दूसरी, व्यक्तियों के कार्य करने की इच्छा। वस्तुतः जब ये दोनों ही बातें विद्यमान हो तो संस्था की सफलता में चार चांद लग जाते हैं। केवल व्यक्तियों की योग्यता ही संस्था की सफलता सुनिश्चित नहीं कर सकती है, उनके कार्य करने की इच्छा तथा भावना भी होनी चाहिए। ऐसे में लोगों की कार्य करने की भावना तथा इच्छा को प्रभावित करने वाले रहस्यों का उद्घाटन करना तथा उन्हें समझना आवश्यक हो जाता है। तो आज इस चैप्टर में हम सबसे पहले उत्प्रेरणा या अभिप्रेरणा का अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद अभिभाषा और उसके बाद में इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में मोटिवेशन तथा मोटिवेटिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो क्रमशः संज्ञा तथा क्रिया के अर्थ में है, किंतु हिंदी भाषा में ऐसे संक्षिप्त शब्द देखने को नहीं मिले। हम दोनों ही अर्थों में इसे अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा कहते हैं। इसलिए यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अभिप्रेरणा शब्द को संज्ञा तथा क्रिया या कार्य दोनों अर्थों में प्रयोग किया जाता है। प्रबंध शास्त्र में भी इनका उपयोग दोनों ही अर्थों में किया जाता है। तो हम यहाँ इस शब्द को दोनों ही रूप में समझने का प्रयास करेंगे। संज्ञा के रूप में, एज ए नाउन। संज्ञा के रूप में अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा उस भावना या इच्छा का नाम है जो लोगों को कार्य करने की प्रेरणा देती है। अभिप्रेरण शब्द पुल्लिंग है, जबकि अभिप्रेरणा स्त्रीलिंग। अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा की हम कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले है स्टेनले वेन्स के अनुसार, कोई भी ऐसी भावना या इच्छा जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार बना देती है कि वह व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। प्रोफेसर वेन्स ने बड़े ही सरल शब्दों में इसको बोला है कि कोई भी ऐसी भावना या इच्छा जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार बना देती है कि वह उस व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाए। कहने का मतलब, कोई भी व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? अभिप्रेरणा। प्रोफेसर बीच के शब्दों में अभिप्रेरणा को एक लक्ष्य या पुरस्कार प्राप्त करने की शक्ति के उपयोग की इच्छा के रूप में परिभाषित किया जाता है। शार्टल के अनुसार किसी निश्चित दिशा की ओर जाने वाले या किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित प्रेरणा या तनाव ही अभिप्रेरणा है। मैकफार्लैंड के मत में अभिप्रेरणा की धारणा मूलतः मनोवैज्ञानिक है। इसका संबंध किसी कर्मचारी अथवा अधीनस्थ में कार्य कर रही उन शक्तियों से है जो उसे किसी कार्य को विधिवत करने अथवा न करने के लिए प्रेरित करते हैं। निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा वह आवश्यकता, कारण या धारणा या भावना है जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने अथवा नहीं करने हेतु प्रेरित करती है। इसमें व्यक्ति की वे सभी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, शक्तियां भी सम्मिलित होती हैं जो उसे किसी विशिष्ट कार्य से करने या नहीं करने हेतु प्रेरित करती हैं। यह किसी व्यक्ति की इच्छा प्राप्ति या आंतरिक ऊर्जा शक्ति को जागृत करती है, जिससे वह किसी विशेष दिशा में प्रयास करने हेतु प्रेरित होता है। अंग्रेजी के मोटिवेटिंग शब्द का हिंदी अनुवाद भी अभिप्रेरणा ही है। अतः इस शब्द में अभिप्रेरणा शब्द एक विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रबंधक भी अभिप्रेरणा देने या अभिप्रेरित करने का कार्य करते हैं। इस दृष्टि से अभिप्रेरणा शब्द की परिभाषा भी हम पढ़ेंगे। प्रोफेसर स्कॉट के अनुसार
अभिप्रेरण लोगों को इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करने की एक प्रक्रिया है। प्रोफेसर जूसियस के अनुसार अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति को या स्वयं को किसी इच्छित कार्य को करने के लिए प्रेरित करने की क्रिया है। मैकफार्लैंड के शब्दों में अभिप्रेरणा वह विधि है जिसके द्वारा संवेग, उद्वेग, इच्छाएं, आकांक्षाएं, प्रयास अथवा आवश्यकताएं मानव आचरण को निर्देशित, नियंत्रित एवं स्पष्ट करती हैं। कहने का मतलब प्रबंधकीय कार्य या प्रक्रिया के रूप में अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रबंधक अपने अधीनस्थ व्यक्तियों की इच्छाओं, भावनाओं, उद्वेगों, आवश्यकताओं का अध्ययन करके उन्हें संतुष्ट करता है तथा उन्हें पूर्ण मनोयोग, लगन एवं निष्ठा से संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा की कुछ विशेषताएं। तो अभिप्रेरणा की पहली विशेषताएं हैं, अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंध में अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है जो कभी समाप्त ही नहीं होती है। व्यक्तियों से कार्य करवाने के लिए उन्हें सदैव निरंतर अभिप्रेरित करना ही पड़ता है। गतिशील एवं जटिल प्रक्रिया। अभिप्रेरणा एक गतिशील एवं जटिल प्रक्रिया है। इसका कारण यह है कि यह प्रक्रिया मानव व्यवहार से संबंधित है जो स्वयं अत्यंत गतिशील एवं जटिल है। मानव व्यवहार निरंतर परिवर्तनशील है। अभिप्रेरणा एक निश्चित विधि है। अगली विशेषता क्या है कि अभिप्रेरणा एक निश्चित विधि है। प्रोफेसर मैकफार्लैंड ने अभिप्रेरणा को एक निश्चित विधि माना है और लिखा है कि अभिप्रेरणा एक विधि है जिसमें प्रेरणाओं, उद्वेगों, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, प्रयत्नों या आवश्यकताओं के माध्यम से मानव व्यवहार का निर्देशन, नियंत्रण एवं स्पष्टीकरण किया जाता है। अगली विशेषता है अभिप्रेरणा की धारणा मनोवैज्ञानिक है। प्रोफेसर मैकफार्लैंड ने क्या माना है कि अभिप्रेरणा मूलतः मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। अगला विशेषता है अभिप्रेरणा आंतरिक अनुभूति है। अभिप्रेरणा मानव के अंतःकरण की अनुभूति या आंतरिक अनुभूति है। यह अनुभूति मानव इच्छा शक्ति, मनोवेग एवं आंतरिक ऊर्जा को जागृत करती है। यह कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा की द्वितीय महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह कर्मचारियों को अपने उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। यह कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा कई प्रकार से दी जा सकती है। अभिप्रेरणा का यह भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि अभिप्रेरणा कई प्रकार से दी जा सकती है। केवल वित्तीय साधन ही अभिप्रेरणा का एकमात्र साधन नहीं है, बल्कि गैर वित्तीय संसाधनों के द्वारा भी अभिप्रेरणा दी जा सकती है। अभिप्रेरणा से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। अभिप्रेरणा कार्य करवाने के लिए नहीं, बल्कि आपसी सहयोग में वृद्धि करने के लिए भी दी जाती है। अभिप्रेरणा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। अभिप्रेरणा क्या है? मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। और अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का परिणाम है। ये भी कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा क्या है? मानवीय संतुष्टि का ही एक परिणाम है। अभिप्रेरणा कुशल व्यक्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करती है कि अभिप्रेरणा कुशल व्यक्तियों के कार्य क्षमता में वृद्धि करती है तथा इसके अभाव में उनकी कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। किंतु यह महत्वपूर्ण है कि केवल अभिप्रेरणा के द्वारा ही व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। गतिशील एवं चुनौतीपूर्ण कार्य। अभिप्रेरणा क्या है? गतिशील है और चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि इसमें मानव व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता है और मानव व्यवहार अपने आप में ही एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अंतिम विशेषता है प्रबंधकीय सफलता का कारण एवं परिणाम। अभिप्रेरणा प्रबंधकीय सफलता का कारण एवं परिणाम दोनों ही है। प्रबंधकीय सफलता कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने पर निर्भर करती है। सफल प्रबंधक ही कर्मचारियों को सही ढंग से अभिप्रेरित कर सकते हैं।
तो आज हमने अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन किया है।